हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओडी मैथ कर रहे थे हम। ओडी के अंदर आज स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है, उसका जो नाम है क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और जो उसके कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, देखो टाइप क्या आएगी, देखो इसके अंदर जो अपने पास टाइप बनेगी ना वो क्या बनेगी, देखो इस टाइप से आएगी। मैं ना कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, सेकंड की ले लेते हैं अपन। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो वो कर लेते हैं। तो मान लो इस तरह से दिया होगा ए नॉट डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, ठीक है, प्लस ए वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू में जीरो। इस टाइप से इक्वेशन दी होगी अपने को। ठीक है, इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल वाई है। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है ये वाले ए नॉट ए वन ए टू, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर आपने क्या कर देना है कि जो डेरिवेटिव है ना डी बाय डी एक्स, इसकी जगह पे क्या ले लेना है, डी। क्या ले लेना है, डी। अगर आपको दिया हो डी स्केयर बाय डी एक्स स्केयर तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा। जितना ये डेरिवेटिव है डी, सेकंड डेरिवेटिव तो डी स्केयर, थर्ड डेरिवेटिव तो डी क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर रखोगे, क्या बन गया ये ए नॉट डी स्केयर वाई प्लस ए वन डी वाई प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू में क्या आ गया अपने पास, जीरो। ठीक है, ये जो अपने पास बनी है ना, ठीक है, इसके अंदर से देखो कि आपकी वाई कॉमन है, वाई कॉमन है बाहर ले लो, ए नॉट डी स्केयर प्लस में ए वन डी प्लस ए टू। ठीक है, और ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू जीरो। जो ये फॉर्म बन गई ना, इसको क्या बोलोगे आप, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोलोगे, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, क्या है ये अपने पास, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म है। इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद आपने क्या किया, इस y को छोड़ दिया, जो अंदर वाली इक्वेशन है ना वो उठा ले। क्या है वो, ए नॉट डी स्केयर प्लस ए वन डी प्लस ए टू इज इक्वल टू में जीरो। ये जो आपके पास बनी है ना, इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी है ना, मेनली आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सेकंड डिग्री के अंदर है, सेकंड है, तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, फैक्टर बना लिया। इसके फैक्टर बनाने के बाद आपके पास दो वैल्यू निकलेगी। अब केस डिस्कस करते हैं कि y की दो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे y था ना, y का डेरिवेटिव था ये। तो y की जो आपके पास वैल्यू निकलेगी, अगर मान लो कि जो y की वैल्यू है ना आपके पास, सेकंड डिग्री की बात थी ना, कि क्या निकली है, रियल है। क्या है, रियल है। मान लो क्या है, m1 है, दूसरी क्या है, m2 है, और दोनों ना क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। एक 2 है, एक 3 है, एक 3 है, एक 4 है, सेम नहीं है। उस केस में इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू में c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। ठीक है, जब दोनों क्या है, अनइक्वल है और रियल है। अब बात आई सेकंड, जब रियल है और रूट क्या है, इक्वल है। क्या है, रूट इक्वल है। मान लो कि आपके पास रियल वैल्यू निकली m1 और m2, आपके दोनों क्या है, सेम है। उस केस में क्या करोगे आप, मान लो आपके पास वैल्यू आ गई 2 2, ये आ गई, तो उस केस में सोल्यूशन कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू में c1 प्लस में c2x और e रेज टू पावर 2x। ठीक है, अगर मान लो 3 डिग्री होती है यहाँ पे, d क्यूब होता, उस केस में अगर मान लो ऐसे आ जाता, 3 इक्वल आ जाते, उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे c3 x स्क्वायर e रेज टू पावर 2x। अगर एक और ज़्यादा डिग्री होती और वो भी सेम आ जाता तो आगे x क्यूब आ जाता है। इस तरह चलता रहेगा। अगर यहाँ पे 3 डिग्री होती, एक और आ जाता तो c3 e रेज टू पावर m3x, इस तरह से लिखा जाता। समझ आ गए रियल के केस। अब बात है कि अगर रूट आपके पास क्या आ जाए, इमेजिनरी, y इज इक्वल टू में क्या आ जाए, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाए। मान लो अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा, इस फॉर्म के आपके पास क्या आ गए, रूट आ गए। उस केस में क्या करोगे आप, सोल्यूशन लिखोगे
वाई इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा क्या है जो रियल पार्ट है, अंदर C1, C1 क्या है कोई भी कांस्टेंट, C1 cos बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्या, अगर आपके पास रियल रूट है और अनइक्वल है तो ये सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपने रूट ही निकालने हैं, वैल्यू निकलेगी या तो वो रियल निकलेंगे या इमेजिनरी निकलेंगे, रियल इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास। ठीक है, हो सकता है आपके पास 4 डिग्री के अंदर हो और इस तरह से आ जाए। ठीक है, वो केस आएगा फिर करेंगे, एक बार यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ना एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो क्या है देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या है देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, क्या दिया हुआ है देखो, 2d क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 7 डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस 7 डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपको, सबसे पहले क्या करना है, डी पुट करना है, क्या बना ये 2d क्यूब है, क्यूब माइनस 7 डी स्क्र, साथ में y भी है ना, y डी स्क्र y प्लस 7 dy माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। उसके बाद क्या करना है, सबके अंदर से क्या हो जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, क्या बना आपके पास 2d क्यूब माइनस 7 डी स्क्र प्लस 7 डी माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। ये क्या बन गया अपनी सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या लिखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, 2d क्यूब माइनस 7 डी स्क्र प्लस 7d माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अपने क्या करने हैं, रूट निकालने हैं। अब रूट कैसे निकालेंगे, देखो 3rd डिग्री की है तो आपको पता नहीं कैसे निकालें, तो आप इंस्पेक्शन से पुट करके देखोगे, 1 पुट करके देखो सेटिस्फाई करता है इसको, 2 देखो क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। सिंपली दी होगी, इतनी ज़्यादा आपके पास डिफिकल्ट नहीं होगी, आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 0 बन रहा है तो इसका मतलब 1 इसका रूट है। सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी है आपने। ठीक है, क्या है 2 माइनस 7 माइनस 2, 1 इसका एक रूट आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 2, ये कितना आ गया आपके पास 2 माइनस 5 2, और ये कितना आ गया दिस। तो एक तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई d माइनस 1, और दूसरी क्या आ गई, ये इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन 2d स्क्र माइनस का 5d प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखो इसके रूट क्या निकलेंगे आपके पास, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्र माइनस का 4ac, कितना आ जाएगा आपके पास, दिस बाय में 2a 4, तो आपके पास कितना है ये 5 प्लस माइनस ये कितना आ गया 9 आएगा, तो कितना आ गया 3/4। एक तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2, और एक कितनी आ गई आपके पास 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है देखो d माइनस 2, और ये कितना आ गया 2d माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास तीनों क्या आ गए, रूट आ गए। ठीक है, तो एक रूट आपके पास कितना आ गया 1, दूसरा क्या आ गया 2, एक कितना आ गया 1/2। देखो रियल है और अनइक्वल है, ये केस आ गया। तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू में c1 e रेज टू पावर 1x, मतलब x आ गया, c2 e रेज टू पावर 2x प्लस c3 e रेज टू पावर 1/2x। ये आपका क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे 2x लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, आगे पीछे लिख दोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये है आपके क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल कोई और देखते हैं एग्जांपल क्या है, बिल्कुल सिंपल है आपके। क्या है देखो, एक उसने क्या दे दिया, क्या है देखो स्टेटमेंट क्या है देखो, क्या दे दिया उसने d4y बाय में dx4 माइनस d3y बाय में d
एक्स क्यूब माइनस 9 और डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र माइनस 11 डी वाई बाय डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू में 0। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखो आप कि सबसे पहले तो डी पुट करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूं, आपको कंसेप्ट पता लग गया। देखो क्या आएगा, ये क्या बन गया, सीधा मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म d4 माइनस डी क्यूब माइनस 9 डी स्क्र माइनस 11d माइनस 4 और ये आपके पास y इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, ये बन गई। अब अपन इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। रूट के लिए देखो कि इसके अंदर आप 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 4 0 बन रहा है, नहीं बन रहा। अब माइनस 1 पुट करके देख लो, ये 1 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये माइनस 9 और ये प्लस, और ये आपके पास कितना है माइनस 4। अब देखो कि क्या इक्वल टू में 0 है, तो ये इक्वल टू में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 बन रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस 1 इसकी एक वैल्यू आ गई, तो सिंथेटिक डिवीजन से आप क्या करोगे, देखो 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 4। तो यहां से देखो माइनस 1 है ना, माइनस 1 दिस माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 माइनस 7 इस 7 4 और ये कितना हो गया, ठीक है। तो आपके पास यहां से कितना आ गया, d प्लस 1 और एक क्या बन गया, ये d क्यूब माइनस का 2d स्क्र माइनस का 7d माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। अब 3 डिग्री के अंदर है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर आपने क्या पुट करके देखा, 1 पुट करके देखा, बन रहा है 1 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 4, नहीं बन रहा। माइनस 1 पुट करके देखा तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 और ये माइनस 2 और ये कितना बन जाएगा आपके पास, प्लस का 7 माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। तो माइनस 1 एक और रूट है इसका, ठीक है। एक बार और इसको डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा 1 यहां से माइनस 1 माइनस 3 और ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 3, ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 4, ये 4 दिस, मतलब क्या बन गया आपके पास, देखो एक तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस का 3d माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास आ गई, आप इसके फैक्टर इजीली निकाल सकते हो। क्या निकलेंगे, देखो इसके फैक्टर, ये क्या आ गया d प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये फैक्टर क्या बनेंगे, देखो d माइनस 4 d प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, ये बनेंगे d स्क्वायर माइनस 3d माइनस दिस, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन क्या निकले, d प्लस 1 रेज टू पावर 3 d माइनस 4 इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 0। तो इसके रूट क्या आ गया आपके पास, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 4। सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 बार इक्वल है ना, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e रेज टू पावर माइनस का x प्लस में c4 e रेज टू पावर 4x। ये आपका आ गया सोल्यूशन। अगर रियल है और 3 इक्वल हैं और एक अनइक्वल है, 3 इक्वल वाला यहाँ पे आ गए और जो अनइक्वल वाला है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आप इसको कर सकते हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेन आपको क्या है इसके अंदर कि फैक्टर बनाने आने चाहिए, कि फैक्टर कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं इसके अंदर एग्जांपल, तो एक और देखते हैं कोई। देखो एक ना ये दिया हुआ, उसने क्या है, उसने सीधा दे दिया d4 प्लस में 5d स्क्वायर प्लस 6 y इज इक्वल टू में 0। उसने सीधी सिंबॉलिक फॉर्म दे दी अपने को, ठीक है। एक्सेलरी इक्वेशन बनाएंगे क्या, d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, देखो ये 4 है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो इसको ऐसे कर लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं बिहेव कर रहा है। यहाँ पे डी स्क्वायर है, इसको मान लो डी है, डी डैश है,
और ये डी डैश डी सी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक तरह से ये अपने पास। इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो डी स्केयर मतलब d4 प्लस 3d² प्लस में 2d² प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। ये क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5d² मल्टीप्लाई करोगे तो 6d4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, d² कॉमन, d² प्लस में 3 प्लस में 2 कॉमन आ गया, d² प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। ये क्या बना आपके पास, d² प्लस 3 और d² प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, प्लस माइनस √3 आयोटा, क्योंकि माइनस आएगा। और यहाँ से d इज इक्वल टू प्लस माइनस का √2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गई, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का केस क्या था, ये तो अल्फा प्लस है ना, यहाँ पे 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, पहले इसका लिखते हैं, y इज इक्वल टू e⁻0x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। उसके बाद इसका बच गया प्लस प्लस करके e⁻0x c3 cos √2x प्लस c4 sin √2x। ये इसका क्या सोल्यूशन है, e⁻0 1 होता है, तो ये आपके पास सिर्फ इतना आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया। उसके बाद एग्जांपल है, तो जो 1-2 एग्जांपल इसके रहते हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे।